हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। आज की कहानी कुछ ऐसी है जो मैंने पहले कभी नहीं सुनाई। ये एकदम नया कॉन्सेप्ट है और इसे शेयर किया है सना ने। सना, तुम्हारा शुक्रिया इस कहानी को हमारे साथ बांटने के लिए। ये कहानी सना की बुआ के इर्द गिर्द घूमती है, जिनके साथ 3 ऐसे वाक़ये हुए जो अपने आप में बेहद डरावने और हैरान करने वाले हैं। शायद ही आपने पहले ऐसी कहानियां सुनी होंगी, इसीलिए मैं इन तीनों वाक़यों को अलग अलग हिस्सों में लाऊंगा। ये कोई कंटिन्यूटी वाली कहानी नहीं है, हर हिस्सा अपने आप में पूरा होगा। हर किस्सा इतना बड़ा है कि एक ही वीडियो में सब कुछ समेटना मुश्किल होगा, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला किस्सा। सना अभी 20 साल की है और ये कहानियां 2001 से 2005 के बीच की हैं। सना बताती है कि उनकी बुआ की मृत्यु हो चुकी है और वो भी 43 दिन पहले। लेकिन सना और उनकी फैमिली इस बात से खुश हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या बात हुई। सना का कहना है, हम बुरे लोग नहीं हैं, हम अपनी बुआ से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनकी मौत से हमें राहत मिली, क्योंकि वो 18 साल से जिस दर्द और तकलीफ से गुजर रही थी वो आखिरकार खत्म हुई। अब वो सुकून में है। सना अपनी फैमिली का बैकग्राउंड भी बताती है। उनकी फैमिली बहुत अमीर है और ये दौलत पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। सना की 7वीं पीढ़ी चल रही है और पहली पीढ़ी से ही ये लोग धनवान रहे हैं। इनका एक्सपोर्ट का बिजनेस था जो अब सना के पापा संभालते हैं। अब यहाँ एक दिलचस्प किस्सा आता है। सना के दादाजी यानी उनके ग्रैंडफादर एक बार 3 साल के लिए गायब हो गए थे। जी हाँ, 3 साल तक कोई खबर नहीं। उस वक्त न सोशल मीडिया था, न ही फोन इतने आम थे। हालांकि उनकी फैमिली अमीर थी, फिर भी संपर्क के साधन सीमित थे। पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई। फिर अचानक 3 साल बाद वो घर लौट आए, लेकिन अकेले नहीं। उनके पास एक खास शक्ति आ गई थी, एक तरह की अलौकिक शक्ति। वो भूत प्रेत और आत्माएं देखने लगे थे। वो इन आत्माओं को न सिर्फ देखते बल्कि उन्हें पकड़ते और भगाते भी थे। धीरे धीरे लोगों को पता चला कि सना के दादाजी के पास ये खास ताकत है। लोग उनके पास आने लगे जिन्हें लगता था कि उनके घर में भूत है या किसी ने काला जादू किया है। भीड़ बढ़ने लगी तो दादाजी ने नियम बनाया, सिर्फ गुरुवार और शनिवार को आया करो, बाकी दिन मेरी भी अपनी जिंदगी है। बस फिर ये सिलसिला चलता रहा। समय बीता, दादाजी के बच्चे हुए और उनमें से एक थी सना की बुआ। अब जो शक्ति दादाजी के पास थी वो अचानक बुआ को भी मिल गई। बुआ को भी भूत प्रेत दिखने लगे। उस वक्त बुआ 18-19 साल की थी। दादाजी ने देखा कि बुआ की शक्ति उनसे भी ज्यादा ताकतवर है, तो उन्होंने बुआ को अपनी गद्दी सौंप दी। ये गद्दी एक तरह का मंच था जहाँ लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे। बुआ इतनी कम उम्र में ही लोगों की मदद करने लगी। सना के पापा भी बिजनेस के साथ साथ इस काम में हाथ बटाते थे। कहते हैं बुआ के पास एक जिन था जो उन्हें बुरी शक्तियों से बचाता था। 2001 की बात है। सना की बुआ, जिनका नाम अधीरा था, एक सैटरडे को अपनी गद्दी पर बैठी थी। लोग अपनी समस्याएं लेकर आ रहे थे और सना के पापा उनकी मदद कर रहे थे। वो तावीज बनाते, जाम का पानी बांटते। रात हो चुकी थी और लोग जाने लगे थे। तभी एक आदमी रोता हुआ आया। वो दादाजी के पैरों में गिर पड़ा और बोला, प्लीज मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरी बेटी की हालत बहुत खराब है। अधीरा और दादाजी आमतौर पर किसी के घर नहीं जाते थे, लेकिन उस आदमी का रोना देखकर वो मान गए। अगली सुबह वो उसके घर पहुंचे। घर का नजारा कुछ यूं था, एक चौकोर आंगन, चारों तरफ कमरे और ऊपर एक मंजिल। अधीरा और दादाजी आंगन में खड़े थे जब उस आदमी की पत्नी चाय लेकर आई। वो रोते हुए अपनी बेटी की कहानी सुनाने लगी। उनकी बेटी पहले बहुत स्वस्थ थी, खेल कूद, हंसना खेलना सब में आगे, लेकिन 4 महीने पहले उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। वो इतनी कमजोर हो गई कि बेड से उठ भी नहीं पाती थी। कुछ भी खाती तो उल्टी कर देती। उसकी माँ उसे चुपके से एक तांत्रिक के पास ले गई। तांत्रिक ने कहा, इसके ऊपर बहुत खतरनाक जिन है, अगर इसे नहीं उतारा तो ये मर सकती है। माँ डर गई। तांत्रिक ने मोटी रकम मांगी, एक तावीज, कुछ राख जैसा पाउडर और जाम का पानी दिया। उसने कहा, हर गुरुवार को इसे चिकन खिलाना, उसमें ये राख मिलाना। माँ ने वैसा ही किया। 2 हफ्ते तक ये सिलसिला चला। तांत्रिक ने कहा कि लड़की ठीक हो रही है, लेकिन एक दिन माँ ने तांत्रिक के बगल वाले कमरे में एक बूढ़ी औरत को अपने बेटे के साथ देखा, जो उसी हालत में था जैसे उसकी बेटी। माँ को कुछ शक हुआ, लेकिन वो चुप रही। धीरे धीरे लड़की की तबीयत सुधरने लगी, लेकिन 4 हफ्ते बाद उसकी हालत फिर बिगड़ गई। वो गालियां देने लगी, उसकी आवाज भारी हो गई। एक गुरुवार को माँ उसे फिर तांत्रिक के पास ले गई। तांत्रिक ने एक गोला बनाया, लड़की को बीच में बिठाया, एक मुर्गा काटा और उसका खून लड़की के बालों और नाखूनों पर लगाया। फिर कुछ मंत्र पढ़े और बोला, अब ये ठीक हो जाएगी। माँ खुश होकर घर लौटी, लेकिन अगले दिन लड़की की हालत और खराब हो गई। उसके बाल झड़ने लगे, दांत टूटने लगे, आंखें बाहर निकल आईं। वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। रात के 2:40 पर वो अचानक बेड पर बैठ गई। उसकी आंखें पूरी काली थीं। वो कुछ नहीं बोली, बस भागने लगी। आंगन में इतनी तेज दौड़ रही थी कि कोई उसे पकड़ नहीं पा रहा था। 3:15 पर वो अपने कमरे में जाकर गिर पड़ी। अधीरा और दादाजी को ये सब सुनकर हैरानी हुई। अधीरा ने ऊपर की बालकनी में लड़की को देखा जो वहां बैठी कहानी सुन रही थी। उसके पीछे अधीरा को एक काला साया दिखा, इतना डरावना जितना उसने पहले कभी नहीं देखा। अचानक अधीरा के कान में किसी ने कहा, ये दुआ पढ़। वो दुआ पढ़ने लगी। लड़की अपने कमरे में चली गई और अधीरा को इतना भारीपन लगा कि वो बेहोश होने वाली थी। दादाजी और अधीरा ने कहा, हम कल आएंगे। जाने से पहले उन्होंने एक सफेद पाउडर दिया और बोले, इसे लड़की के कमरे के बाहर डाल दो।
ताकि वो बाहर ना आए। रात भर लड़की चिल्लाती रही, मुझे निकालो, लेकिन घर वालों ने पाउडर नहीं हटाया। अगले दिन अधीरा और दादाजी लौटे। लड़की की हालत देखकर वो दंग रह गए। उसके बाल लगभग खत्म, दांत टूटे, स्किन हड्डियों से चिपकी। वो अधीरा को देखकर हंसने लगी और गालियां देने लगी। अधीरा ने जाम जाम का पानी उस पर डाला, धुआं पड़ी और तावीज पहनाया। दादाजी ने उससे पकड़ा और अधीरा ने एक मुर्गा काटा। लड़की के पापा को वो मुर्गा दूर गाड़ने को कहा गया। जैसे ही वो गाड़ कर लौटे, लड़की ने खून और कच्ची मुर्गे की बोटियां उलटना शुरू कर दिया। 2 घंटे तक वो उलटती रही, फिर बेहोश हो गई। अधीरा ने देखा कि वो काला साया हवा में गायब हो गया। फिर उन्होंने बताया, जिस तांत्रिक के पास तुम गए थे वो तुम्हारी बेटी को ठीक नहीं बल्कि और खराब कर रहा था। उसकी शुरू से कोई जिन नहीं था, बस एक मेडिकल कंडीशन थी। तांत्रिक ने इसका फायदा उठाया और एक साया छोड़ दिया। वो साया उस बगल वाले कमरे के लड़के से आया था जिसे वो तांत्रिक ठीक करने का नाटक कर रहा था।